हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो सीटेट की आंसर की आ ही चुकी है। मैं आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे आंसर की को डाउनलोड करना है। तो अभी तक आप लोगों ने अपने आंसर की से मिलान कर लिया होगा, कितने नंबर आपके बन रहे हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक या दो प्रश्न जिनमें डाउट होगा, आप लोगों को लगेगा कि आंसर की में इसका जो आंसर है वो गलत दिया गया है। तो की चैलेंज करने के लिए टाइम दिया जाता है। तो अभी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है, तो आप लोग उसको पढ़िए। उसमें टाइम दिया गया है कि कब से कब तक आप की चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे लिखा है पब्लिक नोटिस डेटेड, डेट दी गई है आज की, सीटेट जुलाई की चैलेंज। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये जो नोटिस है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि कब से कब तक आप की चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है OMR उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियों तथा कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में, यानी कि की चैलेंज के संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया है। 7 जुलाई 2024 को आयोजित CTET में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों को OMR उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियां और उत्तर कुंजी, सीटेट की ये ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है, पर दिनांक 24/7/2024 से 26/7/2024 तक रात्रि 11:59 तक अपलोड की गई हैं। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 24/7/2024 से 26/7/2024 रात 11:59 तक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। यानी आप 26 तारीख की रात तक की चैलेंज कर सकते हैं। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1000 क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। यानी एक प्रश्न के लिए आपका जो शुल्क है वो 1000 रुपये है। यदि आप एक प्रश्न पर चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस देनी होगी। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आपको किसी प्रश्न में का उत्तर आंसर की में गलत लग रहा है और आप उस प्रश्न पर चैलेंज करते हैं और वो प्रश्न वाकई में आंसर की में गलत यदि होता है तो आपका जो शुल्क है वो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन वो आंसर की में यदि सही है और आपने चैलेंज कर दिया है तो आपका ये शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यदि वो उत्तर गलत होता है, यदि आप कह रहे हैं कि इसका उत्तर गलत है, आपने चैलेंज किया और वो वाकई गलत है यदि आंसर की में, तो वो शुल्क जो आपका 1000 रुपये लगा है वो आपका वापस कर दिया जाएगा। तो यही इस नोटिस में बताया गया है। तो आप 26 तारीख की रात्रि तक यानी 11:59 तक की चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि चैलेंज आपको कब से कब तक करना है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो 1 या 2 नंबर से फेल हो गए हैं, यानी अभी तक आप लोगों ने मिलान कर लिया है, आपको अपने नंबर पता चल गए होंगे। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि SC ST OBC को पास होने के लिए 82 मार्क्स चाहिए होते हैं और जनरल कैटेगरी को पास होने के लिए 90 यानी 90 नंबर चाहिए होते हैं। तो यदि आपके 1 या 2 नंबर कम हैं तो रिजल्ट तक का और इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है 1 या 2 नंबर आपके बढ़ जाएं यदि आंसर की चैलेंज किया जाएगा। कोई प्रश्न यदि ऐसा होगा जिसमें चारों विकल्प सही हो सकते हैं तो सभी को उसके नंबर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम संभावना होती है जो लोग बॉर्डर लाइन पर होते हैं, यानी जिसके 81 हैं तो उसकी बहुत कम ही संभावना है। जिसके 89 हैं यानी जिसे पास होने के लिए 90 चाहिए और 89 पर वो अभी टिका हुआ है, तो बहुत कम संभावना होती है कि 1 या 2 नंबर बढ़ जाएं। और जो लोग 100
पार कर लिया है, जिन्होंने 100 प्लस हैं जिनके, उनको परेशान होने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। जो जनरल कैटेगरी से हैं, यदि वो 100 तक पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1-2 नंबर यदि कम भी हो जाएगा तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी यदि 90 या 92 के आसपास हैं तो भी उनको कोई भी समस्या नहीं है। 1-2 नंबर बढ़ता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, कम होता है तो भी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनका 1 नंबर कम है और जो फिक्स 82 या 90 पर ही टिके हुए हैं। तो यदि उनका 1 नंबर कम हो जाता है तो वो फेल हो जाएंगे, और यदि 81 है जिसके और 1 नंबर बढ़ जाएगा तो वो पास हो जाएंगे। तो परेशानी सिर्फ इन्हीं लोगों की है। बाकी आप लोगों को रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा कि नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं। और जो लोग 60, 70, 80 इतने नंबर ला पाए हैं तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अभी आप देख रहे हैं लगातार जो है एग्ज़ाम आपका कराया जा रहा है। पहले अगस्त 2023 में कराया गया, उसके बाद आपका 21 जनवरी 2024 को कराया गया, फिर आपका 7 जुलाई अभी जो एग्ज़ाम हुआ है वो कराया गया। तो अब आपके एग्ज़ाम की संभावना है दिसंबर में, तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जो 60, 70, 80 नंबर ले आ पाए हैं इस बार एग्ज़ाम में, तो वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और उस सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू कीजिए जहां पर आप कम नंबर ला पाए हैं, वहीं से अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा। और जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने की तैयारी में हैं, यानी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं और वो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो अभी से तैयारी को शुरू कीजिए, तभी आप सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। तो एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को हुआ था और 24 जुलाई को आपकी आंसर की जारी कर दी गई। तो अब आप ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी अगस्त के पहले वीक में ही आपका रिजल्ट आ सकता है, ये आप मान कर चलिए। तो अगस्त के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है, ये मानकर चलिए आप, क्योंकि इतने दिनों में पहले भी इसी तरीके से रिजल्ट जारी किया गया था। आंसर की के 1 हफ्ते में ही रिजल्ट जारी कर दिया। तो जो एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को हुआ था, तो उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, आंसर की के 1 हफ्ते में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो इसमें भी आपका यही अगस्त के पहले वीक तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपको सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और जो फेल हो गए हैं बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए, अभी समय है, समय रहते आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, बस आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, समय दीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए अभी से, लेकिन तैयारी आपको शुरू करनी है तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।